अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज आप सबको एक मोटिवेशनल कोट सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। एक खूबसूरत वाक़या, कोट्स स्टोरी। एक गुलाम था। एक दिन वो काम पर ना गया तो उसके मालिक ने सोचा कि मुझे उसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा कर देना चाहिए ताकि वो मजमए से काम करे और आइंदा गायब ना हो। अगले दिन मालिक ने उसकी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे उसे दिए। उनके तनख्वाह बढ़ा दिया मालिक ने, जो उसने खामोशी से रख लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोबारा गैर हाजिर हुआ तो उसके मालिक ने गुस्से में आकर उसकी तनख्वाह में से किया गया इजाफा ख़त्म कर दिया और उसको पहले वाली तनख्वाह ही में रखा और उतना ही देने लगा जितना उनकी पहली तनख्वाह थी। गुलाम ने अब भी खामोश इख्तियार किया, फिर भी वो खामोश ही रहे। और मालिक ने कहा जब मैंने इजाफा किया तो तुम खामोश रहे और अब मैं जब कमी की तो फिर भी खामोश क्यों हो। तब गुलाम ने जवाब दिया, जब मैं पहले दिन गैर हाजिर था तो उसकी बच्चे की पैदाइश थी और आपकी तरफ से तनख्वाह में इजाफा को मैंने रिस्क के ख्याल किया जो अल्लाह पाक ने अपने तरफ से बढ़ाया है। जो मेरे घर में बच्चे पैदा हुआ वो अपने साथ लेकर आया है वो रिस्क। और जब मैं दूसरी मर्तबा गैर हाजिर था तो उसकी वजह मेरी माँ की वफ़ात थी और आपकी तरफ से तनख्वाह में कमी की गई। मैंने वो रिस्क ख्याल किया जो अपने साथ मेरी माँ वापस ले गई। फिर मैंने रिस्क के खातिर क्यों परेशान हूँ जिसके ज़िम्मा खुद अल्लाह ने खुद उठाया है। तो इस तरह वो इंसान ने अपने रिस्क के खातिर परेशान नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि मेरे बच्चे पैदा हुए मेरे घर में तो वो भी अल्लाह के तरफ से रिस्क बढ़ाया गया है। क्योंकि दुनिया में जो आता है या जो किसी के घर मेहमान बनकर आता है या कोई किसी के घर रहने आता है या किसी से कोई मांगता है या कोई मदद करने को कहता है तो इंसान को दे देना चाहिए क्योंकि उसका रिज़्क़ उसके घर में ही आया है। अल्लाह पाक ने खुद उसका रिज़्क़ उसके घर में अता किया है। इंसान तो आजकल डर जाते हैं कि नहीं मेरे रिज़्क़ में कमी आ जाएगी, अगर मैंने किसी को दिया तो मेरे घर में हमारे खाने पीने में हमारे मालो दौलत में कमी आ जाएगी। ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और घर में हमारे बच्चे होते हैं तो पहले से बहुत लोग फिक्रमंद हो जाते हैं कि बच्चा होने वाला है, कहाँ से मैं खिलाऊंगा पढ़ाऊंगा तो कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा। तो एक ही बच्चा हो या दो ही हो या उससे ज़्यादा होगा तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे इन लोगों का ख्याल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। रिस्क देने वाला तो अल्लाह पाक है, जो दुनिया में भेजता है वही उसका रिस्क का भी इंतज़ाम दुनिया में कर देता है। तो इंसान को नहीं घबराना चाहिए। और इंसान जो दुनिया में आया है वो अपने साथ
रिस्क भी लेकर जाता है, उसका भी रिस्क दुनिया से उठ जाता है। दाना पानी देखो, उस इंसान से अपने माँ को रखा था, तो माँ ने कैसे दुनिया से रुखसत हुई, तो उसका मालिक ने उसका तनख्वाह में कमी कर दिया। तो उस इंसान को समझ आ गया कि वो तनख्वाह अपने साथ लेके चली गई, अपने हिस्से का। तो इंसान तो अभी अपने माँ बाप को रखने से डरता है, और वालिद वालिदैन से बहुत लोग तो बदतमीजी करता है, बहुत लोग ओल्ड एज होम में डाल देता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। रिस्क आप कहीं भी हो, वहाँ आपको आएगा ही आएगा। अल्लाह पाक ही इंतजाम करता है, और उसके नसीब खुद ही लेकर आते हैं। ख्वाह वो मेहमान हो, ख्वाह वो कोई रिश्तेदार हो, ख्वाह वो आप किसी को मदद करते हैं, सब अपना नसीब का ही ले जाता है। सबको अल्लाह पाक किसी के घर में ही भेजता है। अगर आप ज़्यादा दौलतमंद है तो आप मदद करें लोगों का, और आप सब सदका खैरात ज़कात भी निकाला करें। शायद आपका घर में उनके लिए नसीब से ज़्यादा बढ़ा हो आपके पास माल व दौलत, और आपको लोगों का दुख दर्द भी समझना चाहिए और लोगों को मदद करना चाहिए। और आपके घर में आपके कोई भी रिश्तेदार हो, आपके माँ बाप हो, आपके बच्चे हो, उनसे हमें डरना और घबराना नहीं चाहिए। और अगर हमें कहीं से रिस्क में कमी आए तो हमें सोचना चाहिए ये किसी के हिस्से का रिस्क है जो हमसे ले लिया गया है। तो आप जितना रिस्क है, जितना माल व दौलत बांटेंगे, उतने ही आपको इजाफा होगा और उतना ही आपके पास आएगा। अगर जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही खर्चा करेंगे तो उतना ही आपके पास रहेगा। आप अपने ही तक अल्लाह पाक से मांगेंगे रिस्क, उतने ही तक खर्चे करेंगे जितने आपको खाना और पीने और रहने सहने में होता है, या दूसरों का ख्याल नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक भी आपको उतने ही रिस्क देगा जितना आपको ज़रूरत है। तो इंसान को समझना चाहिए कि रिस्क देने वाला ऊपर वाला है, और घबराना नहीं चाहिए, ना माँ बाप से, ना दोस्त अहबाब से, ना लोगों से, ना खर्च करने में फजूल भी खर्च नहीं करना चाहिए, अच्छे कामों में खर्च करना चाहिए, और घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अल्लाह पाक रिस्क देता है, वही लेता है, उसी के हाथ में सब जिम्मा है। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सबको मेरे ये स्टोरी कोट्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।